औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 जनवरी 2023। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे और सारी जहरी बात है इस वक्त घर में होंगे। ये तो यूनिक एक्टिविटी एक जो है पॉपुलेशन सेंसिस की जो हमारा डिपार्टमेंट करवा रहा है और ड्यूटी लगी है, उसके हवाले से मैं ऑफिस में हूँ। समरी जो जुमे को मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी है, अखबारों वगैरह में भी आपने देखा था। आज फाइनेंस डिवीजन के रेगुलेशन विंग में पहुंच गई है और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों फाइनल अप्रूवल जो है नोटिफिकेशन का वो लेके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें कुछ साथियों को फ़ायदा है और कुछ को जहरी बात है। जो एक बीच में लाइन डाली गई है कि सब्सटेंटिव पे स्केल वाली, बहुत से साथियों को उसको आइडिया नहीं है। वो तो जब सैलरी स्लिप के अंदर इजाफा आएगा तो फिर उनको अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या है। एक एक चीज़ पे नज़र है, साथियों ने घबराना नहीं है। और जिनके कलम के साथ हुआ, जहरी बात है, ऑफिसर्स ग्रेड 22 की बात करें तो तकरीबन 1 लाख रुपया जो उनकी जेब में जा रहा था वो निकला है एग्जेक्टिव अलाउंस के हवाले से। और मैं फिर कहूँगा कि ये जिसको मिल रहा था उसका अगर कटा है तो एक गलत चीज़ है। तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के हवाले से तमाम साथी अपना जहन बना के रखें। और ये जो अपग्रेडेशन का इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन होने के लिए जा रहा है, तमाम मुलाजमीन से मेरा ये वादा है, कि यूडीसी इंशाल्लाह ताला 14 ही होगा। जो असिस्टेंट को 15 से 16 मिला है वो तमाम अलाउंसेस के साथ होगा। सुपरिटेंडेंट का 1 टाइम 17 भी होगा। ग्रेड 1 से 2 के जो 5 से मुलाजमीन के जो 2 स्केल्स हुए हैं वो तमाम अलाउंसेस के साथ होंगे और 5 से लेके 15 का जो 1 स्केल मिला है वो भी तमाम अलाउंसेस के साथ होगा। डिफेंस पेड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जहरी बात है एक बेचैनी उनमें पाई जा रही है। लेट योर डाटा कम फ्रॉम फाइनेंस डिवीजन। जैसे ही डाटा आता है, क्योंकि हम इसका होल्ड कर सकते थे, मगर पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट भी जो है, जो रिपोर्टेडली हमें बताया गया कि डाटा डिफेंस की जानिब से वो नहीं आया था। जो रिपोर्ट है वो उस हवाले से डिले का शिकार हुई थी। 2 से 2.5 साल उसको लगे, जो कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है फाइनल होनी थी। इस मैसेज को शेयर करें। तमाम ऑफिसर्स जिनको एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिला है ग्रेड 17 एंड अबव, वो भी देख लें कि मुतालिबा तो उनका है, क्यों पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा नहीं हो रहा कि आवाज़ नहीं उठा रहे। और मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत का रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, और माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। जब बच्चा रोता है तो फिर माँ उसको दूध पिलाती है। और यही हमारे इस केस के हवाले से भी हुआ। तनख्वाहों के तफरीक के हवाले से जब ये बच्चे यानी कि महरूम मुलाजमीन रोए, हुकूमत ने इसका नोटिस लिया और 40% तक जो है इजाफा महरूम मुलाजमीन का जो है उसके अंदर हो चुका है। जब ये बच्चा रोया तो 2001 से जो टाइम स्केल था वो रुका हुआ था। नोटिस में आया, हुकूमत ने दस्ते शफकत रखा, वो मसला हल हुआ। जब ये बच्चा रोया तो 2014 से सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हुई थी, वफाक की रहती थी। हालांकि आखिरी रात तक भी जो चीज़ें थी वो अगले दिन जो है सुबह चेंज हुई है। बिल्कुल पता है। एहसन इकबाल साहब से एक मीटिंग हुई है, हमने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किए और मन हुकूमत ये चीज़ें हमारी कर देती है तो वादे के मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम कन्वेंशन करेंगे। नोटिफिकेशन एक दफ़ा हो जाए, इस चीज़ को पहले हाईलाइट करते, एहतजाज पे जाते या कुछ था तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये शायद मुलाजमीन, इन लोगों को तो अलायंस के लोगों को शायद एहतजाज का ही शौक़ है, ये एहतजाज पे खामखा निकल आए। जबकि हम कर रहे थे तो हम करते ही नहीं हैं इनका। बिल्कुल हम करवाएंगे। तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए मैसेज है, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए,
कि मिनिस्ट्रीज डिवीजन जो है, कैबिनेट डिवीजन ने भी उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से एक लेटर भी सर्कुलेट हो रहा है कि हमने क्या तरीका इख्तियार करना है आप लोगों को रेगुलर करने के लिए। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक एक बड़ा प्रोटेस्ट आप एक अच्छी तादाद के अंदर यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, आप ये देख लें कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं यानी कि वफाकी वज़रा है, वो तो करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी इसमें किसी हद तक रुकावट तो नहीं कहूँगा, हिचकिचाहट का शिकार है। उनकी उस हिचकिचाहट को हमने ख़त्म करना है हुकूमती मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, और वो उसी सूरत में होगा जब आप एहतजाज करके यानी कि बच्चा रोएगा। तो तैयारी रखें इंशाअल्लाह ताला। किसी ने पूछा कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 1,21,000 मेरे मुलाजमीन वफाक के हों या सूबाई के हों इस सेंसस मरदमशुमारी की एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। वफाक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये मैसेज है कि ये मेरी भी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, ये आपने जहन में रखना है। हमें तमाम पाकिस्तान में परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, मगर इस्लामाबाद की सेंसस का रिज़ल्ट डिलेज नहीं होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रेनिंग बेहतरीन तरीके से लें और फील्ड के अंदर भी हमने बेहतरीन तरीके से काम करना है। जी, जो डिसेबल कोटा के ऊपर जो है वो हुए हुए हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि हम इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से एक क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह ताला लेंगे। बसूरत दीगर मंदू खेल साहब की जो कमेटी है, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं बहुत जल्द क्लियर कट चीज़ें वाजी हो जाएंगी। बसूरत दीगर हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। एहतजाज उस बच्चे की तरह है कि जो माँ के सामने रोता है और कहता है कि उसको खाना चाहिए। इश्यूज जेन्युइन है, वफाकी वज़रा बैठे हैं या कोई और भी, हमेशा से कहा जाता है कि ख़जाने के ऊपर बोझ है। इस मैसेज को शेयर करें। इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूज़ ये है जो मेरे तक पहुंची आज कि 21 अरब डॉलर जो है, तकरीबन 21 अरब डॉलर जो है, आज टेलीविजन के ऊपर भी चल रहा था कि सैलाब ज़दगान के हवाले से जो है एड आई है। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये तो सैलाब ज़दगान के हवाले से आई है, तो ये जहन में रखें जो बजट था हमारा, जो बजटेड था, जो हमने हर चीज़ के लिए बजट बना के रखा था, उसमें सैलाब नहीं था। और सैलाब की जो तबाहकारी है आप सबको पता है, एक बहुत बड़ा हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स उसी बजट में रहते हुए उसके ऊपर लगा है, जिसकी वजह से हमारे जो ज़खायर थे वो नीचे आए हैं। मगर ये जो अब इमदाद आ रही है, ज़ाहिर बात है कुछ तो पहले ही खर्च की जा चुकी है, तो ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। और मुझे उम्मीद है कि मुतासरीन जो सैलाब ज़दगान के हैं उसके साथ साथ महंगाई के भी मुतासरीन हैं, जो कि ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजिम जिसका कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, हम शब रोज़, अगर यह गलत नहीं होगा कि आज दिन को भी और रात को शब रोज़ जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करते हुए सरकारी मुलाजमीन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बशमूल मेरे। और जहाँ पे भी मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए हाजिर हैं। मगर हुकूमत भी हमारे मसाइल उन सरकारी मुलाजमीन के जो महंगाई का शिकार हैं उस पर नज़रसानी करेगी। और ये तनख्वाहों के तफरीक का जो इशू है और अपग्रेडेशन का इशू और पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अमल दरामद करके बहुत जल्द हमें रिलीफ मिलेगा। बसूरत दीगर फिर हम रो के अपने मुतालबात मनवाएंगे। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इस वक्त भी मेरे टीम के साथी अब्दुल्ला भाई और राना साजिद साहब बैठे हैं, बॉस तो निकल गए हैं, मैं भी बस छुट्टी करने लगा था। तमाम चीज़ें वाइंड अप करके फिर आपके साथ जो है मैसेज शेयर कर रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट इंशाल्लाह ताला कल मैक्सिमम परसों तक जो है वो नोटिफिकेशन शेयर हो जाएगा जिसकी आपको डिटेल दी थी। थैंक यू सो मच।